मुल्क में पेट्रोलियम बहरान का खदशा। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को पेट्रोल नहीं जाएगा। किरायों में इजाफे, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में कमी के मुतालबात मंजूर न होने पर गैर मुइन्ना मुद्दत की हड़ताल की धमकी भी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत और कीमत में इजाफे का केस। कीमत में इजाफा कैसे होता है? चीफ जस्टिस कासिम खान का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर चीफ जस्टिस ने कहा, ओगरा की तजवीज के बगैर 26 तारीख को कीमत कैसे बढ़ाई गई? कहा, क्या ये मुल्क के साथ मजाक चल रहा है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, ओगरा से फोन पर मुशावरत की गई। समाअत के बाद समा के सवाल पर चेयरपर्सन ओगरा ने बताया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर मुशावरत नहीं की गई। मैडम, 26 तारीख को वाकई आपसे कोई कंसर्न ली गई थी जैसे ऑयल का? नहीं, यानी कोई कंसर्न नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बिजली बहरान पर बड़ी बैठक आज होगी। सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक, नेपरा और वजारत तवानाई के हुकाम शिरकत करेंगे कि इलेक्ट्रिक के बिजली के निर्ख बढ़ाए जाएं या नहीं, फैसला आज होगा। ग्रिड स्टेशंस अपग्रेड करने के लिए टेंडर फाइनल किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। बताया कि 220 केवी का ग्रिड स्टेशन स्पीकर कौमी असम्बली के हल्के में बनाया जा रहा है। 132 केवी के 4 ग्रिड स्टेशन के लिए जमीन की खरीदारी की जा रही है। उमर अयूब ने बताया कि 2 साल पहले नेशनल ग्रिड में 18,000 मेगावाट से जायद बिजली उठाने की ताकत नहीं थी। अब सिस्टम 23,000 मेगावाट बिजली उठा रहा है। कोरोना के बायस पाकिस्तानी अवाम ने उन मुश्किलात का सामना नहीं किया जो दुनिया भर में लोगों को करना पड़ा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की बिल्डर्स से मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, 400 अरब रुपए के तामीराती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। नक्शों समेत जामे मनसूबाबंदी की जा रही है। कहा, वजीर आजम ने तामीरात से मुतालिक हर 2 रोज बाद ब्रीफिंग देने के अहकामात दिए हैं। आमदन से जायद असासों का नैब के जमानत में तोसी के लिए सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट आमद। कारकुनों ने शहबाज शरीफ को घेरे में ले लिया। 2 रुकनी बेंच ने अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तोसी कर दी। कराची में रवा साल 26 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए। डाकुओं की फायरिंग से 200 से जायद जख्मी हुए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर समा इन्वेस्टिगेशन टीम की खुसूसी रिपोर्ट्स। पुलिस के मुताबिक 6 माह में 16,000 से जायद अफराद मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। 9,000 से जायद मोबाइल फोन छीने गए। चोरी और छीने जाने वाली चीजों की बरामदगी न होने के बराबर रही। कराची तो एक ऐसा शहर है जो शायद दुनिया के उन चंद शहरों में हो जहां सबसे ज्यादा इलिसिट वेपन आए हैं और बड़ी बड़ी तादाद में रिकवर भी हुए हैं और अभी छुपे हुए भी हैं। कराची में अब भी गैर कानूनी असला बड़ी तादाद में छुपा हुआ है। एडिशनल आईजी सीटीटी डॉक्टर जमील का समा को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, असला अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और फिर कराची और अंदरूनी सिंध लाया जाता है। ये भी कह दिया कि जो असला स्ट्रीट क्रिमिनल्स को चाहिए वो तो मुल्क में ही बनता है। सीसीटीवी कैमरे लगाकर जराइम पर काबू पाया जा सकता है। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बाय पोलियो ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में पोलियो की खराब सूरत हाल पर रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाके पोलियो का नया गढ़ बन गए। सिंध और पंजाब के महफूज इलाके भी अब गैर महफूज हो गए। कोरोना की वजह से पोलियो कैंपेन मुतासिर है। 5 माह में पोलियो मुहिम शुरू ना हुई तो सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। कई मुल्कों में कोरोना फैल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल केसेस और अमवात में कमी हो रही है। 24 घंटों में 2100 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। 40 अमवात हुई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस 73,000 रह गए। वबाई मर्ज को 1,78,000 अफराद शिकस्त दे चुके हैं। अमेरिका में कोरोना किसी तौर पर काबू में नहीं आ रहा। 24 घंटों में रिकॉर्ड 71,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। 957 हलाकतें हुई। ब्राजील में भी सूरत हाल खराब है। 39,000 मरीज सामने आए। 1200 से जायद लुकमाए अजल बन गए। भारत में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 32,000 नए मरीजों में तस्दीक हो गई। 614 कोरोना के बायस इंतकाल कर गए।
अमेरिका के हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट्स पर बैनुल-अक़वामी डबल शाखा वार बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलोन मस्क समेत कई अरबपति अफराद के अकाउंट्स हैक, अवाम से बिटकॉइन में रकम मांगकर डबल करने की पेशकश कर दी। बाराक ओबामा, जो बाइडन, केन वेस्ट के ट्विटर हैंडल्स भी ना बचे। कई घंटों बाद अकाउंट्स बहाल हो गए, लेकिन झांसे में आने वाले 300 अफराद $1 लाख गंवा बैठे। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर काशिफ भट्टी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। काशिफ भट्टी को उनके कमरे में क्वारंटीना कर दिया गया। काशिफ भट्टी पीसीबी की तरफ से किए गए दोनों टेस्ट मनफी आने के बाद 8 जुलाई को इंग्लैंड गए थे। पीसीबी ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से तफसील मांग ली। फुटबॉल का सबसे बड़ा आलमी मुकाबला 2022 में कतर में होगा। फीफा ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 21 नवंबर को इफ्तिताही मैच में मेजबान टीम एक्शन में होगी। मैचेस कतर के 8 खूबसूरत ग्राउंड्स में खेले जाएंगे। और लाहौर में सावन की झड़ी लग गई। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। लोग छतरियां उठाए बाहर आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा।